वो ना अपना सॉइल और एग्रीकल्चर। तो सॉइल में आपका ये जो मैकल श्रेणी वाला भाग है, पहाड़ी और पठारी, जब भी पहाड़ी पठारी आएगा मतलब लाल बलुई मिट्टी होगा वो। ओके, और यहां पर बेवार कृषि होता है बैगा लोगों का। बैगा लोग कौन सी खेती करते हैं आपका? बेवार। यह बैगा जनजाति का घर कहलाता है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी को भारत में बैगा जनजाति का घर बोलते हैं। यह बैगा जनजाति की संस्कृति के लिए फेमस है। बैगा लोगों की बेवार खेती के लिए जो अपना स्थानांतरित कृषि होता है, बेवार कृषि, झूम कृषि यहां पर की जाती है। ओके, आदि बातों का उल्लेख करना है। ओके, अबूझमार की पहाड़ी के बारे में अलग से पूछ दिया प्रश्न आपको। अबूझमार की पहाड़ी दंडकारण्य पठार का पश्चिमी विस्तार है। यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। अपना नारायणपुर जिला, कांकेर और थोड़ा सा बीजापुर जिला में इसका विस्तार है। यह प्रदेश साल वनों के लिए फेमस है। सघन साल वनों का यह क्षेत्र आपका है। इस क्षेत्र के मध्य से कोटरी नदी गुजरती है। कुरसेल घाटी है। कुरसेल घाटी सागौन वनों के लिए फेमस है। यह आपका अबूझमारिया जनजाति निवास करती है, जो 5 प्रिमिटिव ट्राइब्स में से एक है और अबूझमारिया कल्चर के लिए फेमस है। यह प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है। औसतन 187 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ राज्य के आपका तुम्हारा जो चेरापूंजी के नाम से भी अपन जानते हैं। ऐसा टाइप का लिखना है, हो जाएगा 60 वर्ड। बेलाडिला के बारे में पूछ दिया। बेलाडिला की पहाड़ी के बारे में बताइए। शुरुआत करना, यह दंडकारण्य प्रदेश का भाग है, दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। बैल के डील के आकृति का है। देश का सबसे बड़ा लोहा का भंडार है। यहां पर 1968 से एनएमडीसी के द्वारा लोहा का उत्पादन हो रहा है। ये लोहा आपका जापान को विशाखापट्टनम बंदरगाह से एक्सपोर्ट होता है। यहां पर आकाश नगर, कैलाश नगर ऊपर में बसा हुआ है। राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित बस्तियां हैं। यहां पर डोलकल गणेश की मूर्ति है। यहां पर आपका नंदीराज चोटी है, 1210 मीटर हाइट है। नंदीराज नदी वहां से निकलती है, संखी नदी वहां से निकलती है। 2 नदियों का उद्गम है। ओके, बेलाडिला के बारे में लिख दो 60 वर्ड में। मैं क्या बोला, यहां पर याद रहना ही आपका तैयारी है। अब फिर उसको लिखने में आप ढाल सको। कोई भी भौतिक प्रदेश या कोई भी स्थलाकृति के बारे में पूछा तो आपको ढांचा हमेशा याद रखना है। पहले उसके आपका लोकेशन एंड एक्सपांशन देना है, स्थिति और विस्तार। चाहे वो बेलाडिला पूछे, चाहे मैकल श्रेणी पूछे, चाहे दंडकारण्य प्रदेश पूछे, कोई भी पूछे, स्थिति और विस्तार पहले बताना है आपको। फिर भूगर्भ के अंदर और धरातल बताना है आपको। ओके, फिर प्रवाह तंत्र, जलवायु बताना है। फिर वनस्पति वन्य जीव बताना है। फिर कृषि और मिट्टी बताना है। फिर वहां का मानव बसाहट, उद्योग आदि बताना है। ये स्ट्रक्चर रहेगा। छोटा करना रहेगा, इसमें से 2-2 को आप कई करते जाओ। स्थिति और विस्तार और भूगर्भ और भौगोलिक विस्तार को मिला दीजिए एक लाइन में। एक लाइन में मिला सकते हैं अपन। दंतेवाड़ा जिला में स्थित यह भौतिक प्रदेश दक्षिण का यह भौतिक प्रदेश लौह अयस्क के निक्षेप के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। खनिज भी आ गया, स्थिति भी आ गया, कौन से जिला में है ये भी आ गया। बेलाडिला के बारे में जैसे लिख रहे हैं आपको, नंदीराज 1210 मीटर ऊंचाई, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से संखिनी और नंदीराज नदी का उद्गम है। दूसरा लाइन। ओके, 1968 से बचेली किरंदुल में एनएमडीसी के द्वारा उत्पादित लोहा को जापान को निर्यात किया जाता है। तीसरा लाइन। ओके, समझ रहे हैं कि नहीं इसको? कैसे आपका सब चीजों को मिला करके आप 30 वर्ड्स में लिख सकते हैं। उन्हीं को अलग अलग कर दिए 60। लिखाएगा, ऐसा लिखना है भैया। देखो, स्थिति एवं विस्तार हो गया, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग। तो भौतिक विभाग में मेरे ख्याल से किसी भी भौतिक विभाग के बारे में बहुत अलग से मुझे बताने की और आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूर्वी बघेलखंड के बारे में लिखना है। सुदूर उत्तर में स्थित यह भौतिक प्रदेश राज्य का तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसकी क्षेत्रफल 21,800 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है।
इसमें सरगुजा संभाग का लगभग 2/3 से अधिक भाग इस क्षेत्र में आता है। विस्तार करना रहेगा तो कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, सरगुजा, बलरामपुर का 80% भाग इसमें शामिल है, ऐसा लिख सकते हैं आप। या छोटा करना रहेगा सरगुजा संभाग का 2/3 से अधिक भाग इसमें शामिल है। ओके, छोटा करना रहेगा संभाग में जाओ, बड़ा करना रहेगा जिला में जाओ। क्लियर? भूगर्भ के अंदर और भूगोल के बारे में बताओगे। अंदर के बारे में बताना है गोंडवाना चट्टान, कोयला। ऊपर के बारे में बताना है देवगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की चोटी 1036 मीटर हाइट। क्लियर? प्रवाह तंत्र में जाओगे, महानदी बेसिन और सोनगंगा प्रवाह तंत्र। महानदी बेसिन में हसदेव नदी, सोनगंगा प्रवाह तंत्र में आपका तुम्हारा गोपाल, बनास, आपका रिहन आदि प्रमुख नदियां हैं। ओके, जलवायु में एवरेज क्लाइमेट, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल। दंडकारण्य दोनों में ऐसा लिखना है, औसत वर्षा और औसत तापमान का क्षेत्र है, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, औसत एवरेज में जाना है। दो में, दंडकारण्य और पूर्वी बघेलखंड में। और जम्मू सामरी पार्ट प्रदेश में मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, दंड अपना महानदी बेसिन में मैक्सिमम और मिनिमम। दिमाग में से ढांचा रखना है। ओके, वनस्पति और वन्य जीव। वनस्पति में साल वन एक बताना है, साल वन के बारे में बताइए, लेकिन स्पेसिफिक बताना है खैर और आपका अपना बांस। हमारा पूर्वी बघेलखंड खैर के वनों के लिए फेमस है, खैरवार जनजाति जानते हो, कत्था का उद्योग। और बांस के वनों के लिए फेमस है, कटंगी बांस के लिए, औद्योगिक बांस के लिए, जो कि आपको तुम्हारा अमलाई पेपर मिल शहडोल वाला इसी के बांस वनों पर क्या है आपका आश्रित है। ओके, वन्य जीव में जान रहे हो आपका एक तरफ टाइगर, एक तरफ एलिफेंट है। क्लियर? ऐसे ही आपको तुम्हारा सॉइल लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है, धान की खेती के लिए फेमस है, धान और आपका मोटा अनाज मक्का। ओके, नकदी फसलों में गन्ना, सूरजपुर वाला अंचल गन्ना, बलरामपुर वाला अंचल मक्का, और संपूर्ण आपका पूर्वी बघेलखंड धान। ओके, मानव बसाहट में 2-3 जनजाति यह क्षेत्र है, कोल जनजाति, पंडो, कोल अब पंडो आदि जनजाति, कोल, पंडो, कोड़कू जनजातियों की आपका सांस्कृतिक विरासत के लिए फेमस है। ओके, ये प्रश्न कठिन नहीं है, बशर्ते कि इसको आप उसके स्ट्रक्चर के अनुसार लिखिए इसको आप। और आगे जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे तो से सब चीज दिमाग में आएगा। क्या है भौतिक प्रदेश, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ को लिखना है आप उसमें। चले आगे। अब देखिए इसमें कि अपना जैसे कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी, वनस्पति और वनों का महत्व। मिट्टी के बारे में जो मिट्टी भारत में मिट्टी बताया था वही मिट्टियां यहां मिलेंगी, लेकिन यहां पर मेन मिट्टी आ जाएगा लाल पीली मिट्टी, जो 55 से 60% भाग पर आएगा लाल पीली मिट्टी। ओके, लगभग आपका 25 से 30% भाग पर लाल बलुई मिट्टी होगा, जो दंडकारण्य में होगा। दंडकारण्य में लाल बलुई मिट्टी लेना है। महानदी बेसिन और पूर्वी बघेलखंड दोनों में लेना है आपका लाल पीली मिट्टी। और अपना दक्कन, अपना जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, लेटराइट लेना है। ओके, 55 से 60% भाग पर लाल पीली मिट्टी, 25 से 30% भाग पर आपका लाल बलुई मिट्टी, 8 से 10% भाग पर आपका लेटराइट मिट्टी, और लगभग 5 से 8% भाग पर आपका अपना काली मिट्टी। 8 से 10% में काली मिट्टी और 5 से 8% भाग पर आपका लेटराइट मिट्टी। ओके, जैसे ये मिट्टी का हो गया। इन मिट्टियों को लाल पीली मिट्टी मतलब मटासी, लाल बलुई मिट्टी मतलब मुर्मी। ओके, लेटराइट मिट्टी मतलब भाठा, भाठा मिट्टी, भाठा मिट्टी इसको बोलते हैं अपन लेटराइट को। और कन्हार मिट्टी मतलब काली। ओके, डोरसा मिट्टी मतलब मिश्रित। ओके, तो आपका मटासी, कन्हार, डोरसा, आपका भाठा और मुर्मी। मुर्मी मतलब टिकरा, इसको टिकरा मिट्टी के नाम से भी अपन जानते हैं। मतलब मिट्टी के बारे में जब भी आप लिखोगे छत्तीसगढ़ के
तो छत्तीसगढ़ में उस मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो आपको देना पड़ेगा। ओके, राज्य में लाल पीली मिट्टी या राज्य के आपका सर्वाधिक भाग, आधे से अधिक, देखो 55 से 60% भाग में है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। राज्य से आधे से अधिक भाग पर आपका इस मिट्टी का विस्तार है। इसको छत्तीसगढ़ में स्थानीय रूप से मटासी के नाम से जानते हैं। ऐसा उस मिट्टी को डिफाइन करना है आपको। मिट्टी को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका विस्तार बताइए। यह मिट्टी मुख्य रूप से महानदी बेसिन, अगर छोटा करना रहेगा तो, बड़ा करना रहेगा तो आपका जिला और संभाग बताना है उसके विस्तार को। ओके, क्षेत्र में विस्तृत है। विस्तार बताने के बाद उस मिट्टी की जो फीचर्स है, जैसे लाल पीली मिट्टी हल्का सा एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय होता है, सबसे मेन फीचर इसका हल्का अम्लीय होता है। और अम्लीय होने के कारण से धान की खेती और आपका तंबाकू की फसल के लिए मेन है। ओके, फेरस ऑक्साइड के कारण से लाल और फेरिक ऑक्साइड के कारण से पीला होता है। मतलब इसमें लौह और तत्व की प्रधानता होती है, ये बता देना है आपका। जीवाश्म नहीं मिलेगा इसमें, बिल्कुल ह्यूमस नहीं मिलेगा इसमें। ओके, एनपीके, इस बात को हमेशा याद रखना, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, दुनिया का कोई मिट्टी हो एनपीके की हमेशा डिफिशियंसी होगा उसमें। ओके, मिनरल्स में आयरन में रिच है ये। ओके, और ये एनपीके में क्या आपका कमी है। जीवाश्म रहित है ये और अम्लीय होता है। फसल में आपका चावल के लिए फेमस है मेन, और तंबाकू के लिए। दोनों के साथ दलहन में उड़द और मूंग, उड़द और मूंग का जो दलहन होता है, ये दोनों इस दलहन के फेमस है। कौन सा? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी हमेशा क्या होगा आपका? उड़द और मूंग। ओके, और तिलहन में आपका, इस मिट्टी में आपका, हम छत्तीसगढ़ के प्रदेश में देखें तो एक तो आपका तुम्हारा तिल का फसल और मूंगफली का फसल, ये दोनों मेन है। तिलहन में जान रहे हो ना, जसपुर रायगढ़ में आपका क्या होता है? तिल, और रायगढ़ महासमुंद में उड़द और मूंग। ओके, तो उड़द और मूंग दलहन में, और तिलहन में आपका तिल और मूंगफली इसका मेन फसल है। और अनाज में चावल, नकदी फसल में तंबाकू। लाल पीली मिट्टी के बारे में लिखा जाएगा। बलुई मिट्टी के बारे में लिखोगे, राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल में विस्तृत मिट्टी है। इसको हम मुर्मी मिट्टी और टिकरा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ओके, यह लगभग 25 से 30% भाग पर इसका विस्तार है। संपूर्ण दंडकारण्य में आपका इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह आपका स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल हो गया आपका इस मिट्टी का। इस मिट्टी में आपका इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, सबसे कम होती है जल धारण क्षमता इसकी। और वाटर बाउंड कैपेसिटी आपका कम होने के कारण से यह मिट्टी आपका मोटा अनाज की खेती के लिए आपका अपनी पृथक पहचान रखता है। अब मोटा अनाज की खेती होता है, इसीलिए हमारा बस्तर अंचल कोदो, कुटकी, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि आपका जो ग्रेन सीरियल है, इसका सबसे बड़ा क्या आपका उत्पादक है। ओके, समझ रहे इसको? ऐसे मिट्टी को मैनेज करना है आपको। काली मिट्टी के बारे में लिखोगे, 8 से 10% भाग पर है। इसका हमारा जो महानदी बेसिन का पश्चिमी भाग, खास करके कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली, आपके नीचे राजनांदगांव और दुर्ग जिले का धमधा वाला जो ऊपर का तहसील है, इन जिलों में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। अगर बड़ा करना रहेगा तो रायपुर जिला के जो आपका दक्षिणी रायपुर वाला भाग है, अभनपुर और सियारंग का भाग काली मिट्टी है। और अगर बड़ा करना रहेगा जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश के जो घाटी वाले भाग हैं, मैदानी भाग, उसमें काली मिट्टी मिलता है। जसपुर के घाटियों में और बिस्टी छाया प्रदेश में और दक्षिणी बस्तर और रायपुर जिला में काली मिट्टी का विस्तार है। इसको हम छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी के नाम से जानते हैं। 8 से 10% भाग पर यह मिट्टी फैला हुआ है। यह मिट्टी आप जान तो रहे, इसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होता है।
लोहा की अधिकता होती है। आपका तुम्हारा कपास की खेती मुख्य रूप से होता है, रेगुर मिट्टी कहलाता है। ओके, अन्य फसलों में आपका रबी के फसलों में गेहूं के लिए फेमस है, तिलहन में सोयाबीन के लिए फेमस है, दलहन में आपका चना के लिए फेमस है। काली मिट्टी में चना होता है, काली मिट्टी में सोयाबीन होता है, काली मिट्टी में गेहूं होता है। अनाज में गेहूं, दलहन में आपका चना और तिलहन में आपका सोयाबीन, चाहे वो भारत हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। ओके, और लंबा करना रहेगा तो गीली पानी गिरता है तो गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, सूखती है तो दरार पड़ जाता है। ओके, आधी बात जो अपन उसमें पढ़े हैं उसको आपको बड़ा करना है। ये उल्लेख करना है आपको मिट्टी के बारे में। मिट्टी बिल्कुल लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी आपका, इसको छत्तीसगढ़ में भाठा मिट्टी कहा जाता है। 5 से 8% भाग पर इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी मुख्य रूप से जसपुर, सामरी, पाट प्रदेश में आपके इस मिट्टी का विस्तार है। ये पहले स्थिति और विस्तार बताइए आप इसका। ओके, यह मिट्टी, सबसे खास बात इसकी है कि यह मिट्टी आपका, इसमें जल इकट्ठा नहीं होता है, इसमें वाटर लॉगिंग नहीं होता है, जल स्टोर नहीं होता है, यह जल को स्टोर नहीं करता है, जिसके कारण से यह मिट्टी बागवानी के फसल, खास करके फल फूल और सब्जी के फसलों के लिए सबसे बेस्ट है। ओके, इसी कारण से हमारा आपका लुड़ेक को अपन टमाटर की मंडी बोलते हैं। इसी कारण से आज हमारा जसपुर पाट चाय खेती हो रहा है। इसी कारण से पेंड्रा पाट में लीची, कटहल, आपका तुम्हारा जितने भी प्रकार के फल है, इन सब फल, ये सब का बड़ा उत्पादक है। ओके, यह मिट्टी सूखने पर ये मिट्टी जो है आपका, लीचिंग, इस शब्द को हमेशा ध्यान रखना, निक्षालन उस दिन बताया था मैं आपको। लीचिंग होगा, अधिक वर्षा कारण से जो लीचिंग होता है, निक्षालन होती है, तब इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी सूख जाने पर एकदम कड़ा हो जाता है, एकदम कठोर हो जाता है मिट्टी। इस कारण से यह ब्रिक्स, ईंट निर्माण के लिए सबसे बेस्ट है। और ईंट निर्माण के लिए सबसे बेस्ट होने के कारण से इसको भवन निर्माण मिट्टी के नाम से भी अपन जानते हैं। आदि बातों का उल्लेख करना है। भवन निर्माण मिट्टी कहलाता है। यह आपका बागवानी के फसलों के लिए फेमस है। इस मिट्टी में आपका कैल्शियम क्या तत्वों की प्रधानता होती है। यह आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश की मिट्टी है। ओके, आदि बातों का उल्लेख करना है। ओके, इससे ज्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते। दिमाग में भाई, इंडिया में बताया हूं कि तुम लोगों को, वही बात तो इसमें आ रहा है ना। इसमें इतना बस चेंज हो रहा है कि क्षेत्र चेंज हो रहा है, बाकी फसल तो ही रहेगा, स्वभाव वही रहेगा। हाँ, एरिया बस क्या होगा आपका, चेंज होगा। उसमें लेटराइट मिट्टी में हमने लिखा था कि पश्चिमी घाट में मिलता है, पूर्वोत्तर हिमालय में मिलता है, चाय खेती होता है, काफी खेती होता है, पढ़े अपन। इसमें थोड़ा सा बस चेंज होगा, पाट प्रदेशों में मिलता है। ओके, बागवानी खेती होता है, फल फूल सब्जी खेती होता है, टमाटर की मंडी कहलाता है, चाय खेती हो रहा है। इन बातों का उल्लेख करना है। ओके, कोई दिक्कत इसमें, पूछ सकते हो तुम लोग। 5 दिन में खत्म कर दूंगा बोल रहा हूं ना इसको। अरे इतना जब तक आप नहीं कर पाओगे तो आप तैयारी नहीं कर सकते, याद रखना। ओके, इसका कोई नोट्स नहीं बनाना है, इसका सिर्फ प्रैक्टिस। नोट्स जो भारत का बनाया होगे आपको उसको बेस बनाना है, इसका प्रैक्टिस करना है। कॉपी एक तो बनाइए इसके अलग से, वो कॉपी में आपका टॉपिक लिखिए, टॉपिक लिखने के बाद उसके क्वेश्चन मैं अभी लिखवाऊंगा, उन क्वेश्चनों को आप घर से आपका प्रैक्टिस लिख के लाना है आपको। ओके, मिट्टी बनेगा ऐसा। बाकी मिट्टी की समस्या में वही अपर्दन, वही प्रदूषण आएगा। तो अपर्दन प्रदूषण में जैसा अपन आपके इंडिया के में पढ़े सेम लिखना है इसमें। अपर्दन की समस्या है, वही उनाली का अपर्दन होगा, वही रील अपर्दन होगा, वही परतदार अपर्दन होगा। ओके, हमारे छत्तीसगढ़ में पहाड़ी और पठारी राज्य होने के कारण से अपर्दन, एक तो पहाड़ी और पठारी राज्य है, दूसरा आपका यहां पर मानसूनी वर्षा। मानसूनी वर्षा का स्वभाव क्या है आपका कि
आपका अपर्दन की समस्या से ग्रस्त बताया था मैं तुम लोगों को। परसेंट वगैरह याद रखा करो रे। ओके, भारत का 60% कृषि भूमि अपर्दन की समस्या से प्रभावित है। हमारे छत्तीसगढ़ का 80%, 83% है। 83% कृषि भूमि ऐसा है जो वर्तमान में अपर्दन की चुनौतियों से जूझ रहा है। ओके, अपर्दन को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? छोटे छोटे डैम बनाना होगा और पानी गति को कंट्रोल करना होगा, और दूसरा वृक्षारोपण करना होगा। वृक्षारोपण करेंगे तो आपका बताया था मैं, वृक्ष अपने जड़ों से इसको क्या करता है? बांधता है। और तीसरा क्या करना पड़ेगा? जो भी चारागाह भूमि है और जो भी फॉरेस्ट लैंड वाला एरिया है उसका संरक्षण करना पड़ेगा। यह प्रदूषण तो सेम रहेगा भैया। रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, खरपतवारनाशी आदि का अनुपातहीन हम जो प्रयोग कर रहे हैं आज। ओके, उसी कारण से आज हमारा रासायनिक अवांछित रासायनिक तत्व तो हमारे आपका मृदा में मिलते जा रहा है, जिससे मृदा के जो आपका तुम्हारा जैविक घटक है, वो जैविक घटक धीरे धीरे क्या हो रहा है? आपका नष्ट हो रहा है। उसमें जो भी आपका बैक्टीरिया वगैरह आपका होना चाहिए वो सब क्या हो रहे हैं? आपका तुम्हारा खत्म होते जा रहा है, ह्यूमस समाप्त होते जा रहा है, जिससे कि हमारी मिट्टी क्या हो रही है? आपका प्रदूषित। मिट्टी के प्रदूषण को हमको रोकना है तो पहले तो हमको आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने की आवश्यकता है। हमारे सॉइल्स की आपका हेल्थ की जांच होना चाहिए। जांच के आधार पर जो भी उसमें आपका कमी पाया जा रहा है, जो भी कमी बेसी है, उसके अकॉर्डिंग हमको उसको आपका रिफॉर्म करने, इलाज करने की आवश्यकता है। ओके, जिसके लिए एक तो आपका जो भी रासायनिक खाद वगैरह का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका जो भी आपका वैज्ञानिक अनुपात है उसके अनुपात में प्रयोग करें, लेकिन वैज्ञानिक अनुपात में करें। दूसरा, जैविक खेती को बढ़ावा दें। ओके, तीसरा, जो भी अवांछित जो आपका तुम्हारा अपना प्लास्टिक के कचरे आदि हैं आपका, उनका डिस्पोजल सही ढंग से प्रबंधन करें, वेस्ट मैनेजमेंट सही ढंग से हो। ओके, ये दिमाग में रखना। वेस्ट मैनेजमेंट को बताना है, एक रासायनिक खाद, खरपतवारनाशी आदि का वैज्ञानिक अनुपात में प्रयोग को बताना है आपको, और सॉइल हेल्थ कार्ड बना करके उसके अकॉर्डिंग अगर कोई डिफिशियंसी है, जैसे कि अब अम्लीयता बढ़ रही है, तो जिप्सम, चूना आदि की आपूर्ति करना चाहिए खेत में। ओके, अगर क्षारीपन बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको आपका उसमें खनिज तत्वों की आपूर्ति करना है। इन सॉइल हेल्थ के जांच दिमाग में रहना चाहिए आपका। ओके, रासायनिक जो भी आपका औषधियां है उनका सही प्रयोग, और जो भी कूड़ा करकट है, कूड़ा कचरे हैं, उन कूड़ा कचरों का सही प्रबंधन। आज कूड़ा कचरों का, प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक के कचरों का सही प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। जहां भी देखो आपका हमारी मृदा में मिल जा रहा है, वो अब मृदा को क्या कर रहा है? आपको प्रदूषित कर रहा है। तो इनका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक, सॉइल हेल्थ का आपका तुम्हारा जांच दो, और तुम्हारा रासायनिक चीजों का सही और वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग, ये इसका निराकरण का उपाय है। ओके, मृदा से आपको एक तो मृदा के बारे में पूछेगा, दूसरा आपका मृदा के अपर्दन के बारे में, और तीसरा मृदा के प्रदूषण। ओके, मृदा के बारे में बताया था कि मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। यह हमारे धरातल के ऊपरी सतह में कुछ इंच की मोटाई में आपका मौजूद है। इसमें जैविक, इसमें घटक के रूप में देखें तो खनिज पदार्थ, मृदा क्या है आपका? खनिज तत्वों और जीवाश्म का क्या है? मिश्रण है। ओके, इसे घटक में एक तो खनिज पदार्थ होते हैं, और दूसरा आपका तुम्हारा जो बायोटिक फैक्टर है, जैविक घटक, वो आते हैं, जिसमें जीवाश्म है और जो सूक्ष्म जीव, माइक्रो जो आपका तुम्हारा बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इसके प्रमुख क्या है? आपका घटक है। जैविक तत्व और खनिज पदार्थ दोनों का मिश्रण है, ध्यान रखना है इसको। ओके,
कोई दिक्कत? चल खड़े हो। क्या नाम लिखती है? ईरा पटेल। जोर से बोलना यार। ईला लाया, जल्दी ला, जल्दी ला, फास्ट ला भाई। कौन सी मिट्टी को डिस्क्राइब करेगी बता। तेरे को जो मन आ रहा है उसको डिस्क्राइब कर। चल माइक को सामने रख। लेटराइट मिट्टी को बोलेगी। चल लेटराइट मिट्टी को तेरे को 30 वर्ड्स में 4 लाइन बोलना है। पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन। पहला लाइन में क्या लिखेगी? तो तेरे को क्या लगता है मैं कोई कहानी सुना रहा था? तू क्या नाम लिखती है? क्या? करिश्मा। करिश्मा को दे। चल लेटराइट मिट्टी को तेरे बोलना है। पहले लाइन में क्या लिखेगी? जशपुर शामरी पाट प्रदेश के लगभग 5 से 10% पूरे छत्तीसगढ़ के लगभग 5 से 10% भाग पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। जशपुर शामरी पाट प्रदेश की लगभग 5 हाँ, जो बोल दे 5 से 8% है एक स्टैंडर्ड। 5 से 10 भी लिख दोगे तो कोई बहुत बड़ा आपका गलती हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रेंज में है वो, आप लिख सकते हैं। भाठा मिट्टी के नाम से फेमस है ये, तो भाठा मिट्टी का उल्लेख करना एक। और 5 से 8% क्षेत्र में है। कहां पर है आपका? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तीनों चीजों को पहली लाइन में बोलना है ना। कब बोल पाएगी रे? अगर नहीं बोल पाई तो लिख भी नहीं पाएगी। बार बार बोल रहा हूं कि पहला लाइन क्या रहेगा आपका? उसका स्थानीय नाम, कहां मिलता है और कितना परसेंट है। लेटराइट मिट्टी को भाठा, लेटराइट मिट्टी का उल्लेख करेंगे। लेटराइट मिट्टी के बारे में बताइए। भाठा मिट्टी के नाम से फेमस यह मिट्टी 5 से 8% क्षेत्र में जसपुर सामरी पाट प्रदेश में जसपुर सामरी पाट प्रदेश की प्रमुख मिट्टी है। दूसरा लाइन क्या लिखेगी? माइक को सामने रख। सेकंड लाइन में क्या बोला था मैं? विशेषताओं के बारे में बताएगी। बागवानी फसलों के लिए। वो तो तीसरा लाइन में आएगा, फसल। सेकंड लाइन में क्या बताया था कि निक्षालन के वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। एक, पानी इकट्ठा नहीं होता है, सूखने पर एकदम कठोर हो जाता है। कठोर हो जाता है इसलिए ईंट निर्माण मिट्टी, भवन निर्माण मिट्टी के नाम से भी अपन जानते हैं। और पानी इकट्ठा नहीं होता है इसलिए बागवानी के फसलों के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए फेमस है। हॉर्टिकल्चर में फल फूल सब्जी भाजी आदि खेती होता है, जिसमें लुड़ेक का पठार जो है आपका, लुड़ेक पाट टमाटर की मंडी कहलाता है। जसपुर पाट चाय की खेती के लिए फेमस है। पेंड्रा पाट में फल फूल, लीची से लेकर के स्ट्रॉबेरी से लेकर के तुम्हारा कटहल अमरूद आदि खेती हो रहा है। सुनते रहोगे कि दिमाग में स्ट्रक्चर बनाओगे। तू खड़े हो। क्या नाम लिखती है? उसको दे। चल तू मेरे को बलुई मिट्टी के बारे में बता। 4 लाइन याद रखना है। पहले लाइन में स्थानीय नाम क्या है, कहां मिलता है, कितने परसेंट पता है तो कितना परसेंट में मिलता है। लाल बलुई मिट्टी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य प्रदेश के पठारी भाग में पाई जाती है और इसका स्थानीय नाम है मुरमी मिट्टी। और इसके मिट्टी के इस मिट्टी में कितना परसेंट में है? $25 से 30% भाग में है। दंडकारण्य प्रदेश की प्रमुख मिट्टी है।
इसको आपका मुरमी या अपना टिकरा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सेकंड लाइन क्या लिखेगी? इसका फीचर्स क्या है, विशेषता? इस मिट्टी में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। बड़े बड़े कण रहते हैं, छोटे छोटे कण बोलती है। बड़े बड़े कण रहते हैं। बड़े बड़े कण रहेंगे तभी तो बलुई है ये, अब तभी तो बड़े बड़े कण रहता है, पोरस होगा। अब पोरस होगा इसलिए वाटर बाउंड कैपेसिटी नहीं होगा, जल को धारण नहीं कर सकता है। पानी गिरेगा तो गीला होगा, पानी गिरना बंद हो जाएगा, सूख जाएगा। मतलब वर्षा काल में ही आपका इसमें खेती हो सकता है। वर्षा होना बंद हुआ मतलब मिट्टी सूखी, मतलब फसल सूखा। इसलिए सिर्फ कौन सा फसल होगा? मोटा अनाज, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा आदि, मक्का होगा। ये तीसरा लाइन हो गया। चौथा लाइन में क्या लिखेगी? तू खड़ा हो, चल। तेरा नाम क्या है? आकांक्षा सिंह। चल आकांक्षा, लाल पीली मिट्टी बता मेरे को। पहला लाइन में क्या लिखेगी? फर्स्ट लाइन। यह छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में सर्वाधिक 50 से 55% भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसमें ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। बाप रे, धान की खेती के लिए ह्यूमस कहां से ले आई तू इसमें? उस दिन बताया था मैं, ह्यूमस हमेशा आपका दोमट मिट्टी में ही मिलेगा, क्योंकि नदी बहा के लाते हैं आपका जीवाश्म को। समझ गए? जीवाश्म का मतलब खर पतवार, घास फूस, आपका तुम्हारा फसल आदि रहेगा कि नहीं? अरे लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी दोनों लावा से बनता है। लावा निर्मित होने के कारण से जीवाश्म कभी नहीं होगा इसमें। बताया था कि नहीं उस दिन? ऐसा मत, एक शब्द लिख दी ह्यूमस, पूरा काट देगा। क्योंकि मैं प्रश्न जितना भी चेक होता है सब देखा हूं, 50 का भी देख चुका हूं। ये गलत शब्द लिखा रहा है, मतलब सीधा, भले ही आपको तुम्हारा सही को आपको ज्यादा नहीं लिख पाओगे चलेगा, लेकिन गलत नहीं लिख देना है भाई। क्या खासियत है इसका? लाल पीला होता है, यही तो सबसे खास है इसका। रंग कैसा है? लाल पीला है। फेरस ऑक्साइड के कारण से लाल है और फेरिक ऑक्साइड के कारण से पीला है। दोनों में क्या है? लोहा है। करने का मतलब काली मिट्टी की भांति इस मिट्टी में भी लौह तत्व की प्रधानता है। ओके, एसिडिक नेचर का है, अम्लीयता होती इसकी, अम्लीय है ये स्वभाव से। ये इसे सबसे मेन फीचर्स है। अम्लीय होने के कारण से धान की खेती के लिए, तंबाकू की खेती के लिए, दलहन में उड़द और मूंग के लिए, तिलहन में मूंगफली और आपका तिल के लिए यह मिट्टी फेमस है। एक बार पूरा सेंटेंस बोल। बैठो बैठो बैठो, तुम बैठो। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक 50 से 55। माइक को तेरे मुंह के एकदम सीधा रख। लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक 50 से 55% भाग में पाई जाती है। यह इसका लाल रंग फेरस ऑक्साइड जबकि पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। यह इस मिट्टी में लगभग सभी प्रकार के अन्न जैसे दलहन, तिलहन, धान, चावल, धान होते हैं। और सभी प्रकार के दलहन तिलहन गड़बड़ हो जाएगा ना डियर। सभी प्रकार के दलहन तिलहन नहीं होता है, कुछ विशेष दलहन और कुछ विशेष तिलहन के लिए फेमस है। ये कुछ विशेष अनाज के लिए फेमस है। गेहूं होता है बोल दोगे तो मरोगे। सोयाबीन उगा के देख तो इसमें, चना उगा के देखो तो न चना होगा इसमें, न लाखड़ी होगा। क्या होगा इसमें? उड़द और मूंग। प्रीलिम्स में कितना रटवा है? अरे
रायगढ़, जसपुर, महासमुंद में क्या होता है? उड़द और मूंग, और मूंगफली होता है, और आपका तिल होता है। मालूम है कि नहीं? वहां की मिट्टी कौन सा मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी। तो रेड येलो सॉइल की आपका मेन आपका ऑयल सीड्स में आएगा तुम्हारा, एक तो ग्राउंड नट मूंगफली और दूसरा तिल, और आपका दलहन में क्या आएगा? उड़द और मूंग। विशिष्ट फसलों के लिए अनाज में चावल, गेहूं नहीं। लिखोगे तब तो बनेगा। बैठो, तुम लोग इसी चीज को इंडिया में पढ़े हो यार, विशेषताओं में। अब आपका जैसे कि काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, ये दोनों मिट्टी में कभी जीवाश्म नहीं होगा। जीवाश्म हमेशा दोमट मिट्टी में होगा, दोमट में, और एक पर्वतीय मिट्टी में होगा। जो माउंटेनियस सॉइल होता है ना, जो पर्वत के ऊपर होता है, जिसको पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं। और डेल्टाई मिट्टी, डेल्टा वाला मिट्टी में होगा। समुद्र के तट में डेल्टा वाला, डेल्टा है मतलब नदी जो गाद बहा के ला रहे हैं उसको जमा किए तो डेल्टा है ना वो। तो नदी के गाद में भैया तुम्हारा बालू होगा, लेकिन बालू के साथ दुनिया भर के खर पतवार घास वास होता है कि नहीं? अब नदी के पानी में कहां से होगा बोलोगे? जा देखना अरपा नदी को बाहर से, उसके ऊपर में कितने प्रकार के आपका तुम्हारा वो शैवाल और आपका तुम्हारा फंगी तैर रहे हैं उसके ऊपर में। वो जाके कहीं डिपॉजिट होंगे तो जीवाश्म की आपूर्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? बार बार बोल रहा, चीजों को समझना है। ये आपका दक्कन का पठार है ये, और ये छत्तीसगढ़ का मैदान है, आजू बाजू है दोनों, है कि नहीं? ये भी लावा से बना है और ये भी लावा से बना है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि ये पूरा लावा आया और जमा हो गया, और लावा का अपर्दन होकर के आके डिपॉजिट हुआ तो क्या बना आपका? लाल पीली मिट्टी। इसलिए बाजू हमेशा काली मिट्टी की बाजू में लाल पीली मिट्टी होगा। वो काली है फिर लाल होगा फिर पीली होगा, ये नियम है इसका, समझे? कभी भी कोई नदी के पास में लाल पीली मिट्टी नहीं आ जाएगा, हमेशा पठार के बाजू में रहेगा ये, और काली मिट्टी के बाजू में ही रहेगा। काली होगी फिर लाल होगी फिर पीली होगी, ऐसा ही रहता है। इला सुनी और समझी। करिश्मा, कुछ करिश्मा कर भैया। तू क्या पाटले बोली रे? जी वीसा का मतलब क्या होता है? जीने की इच्छा है? अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, दिमाग में आप जब भी कोई टॉपिक के बारे में लिखना है तो वो टॉपिक के एक सारांश थीम आपके दिमाग में होना चाहिए, वही परीक्षा हाल में जाएगा बेटा, वो देख लेना। तुम जो कॉपी में लिखोगे ना वो नहीं जाएगा भैया, ओके? इसलिए कॉपी में मस्त सुंदर सब बैठ बैठ के 5 मिनट में एक लाइन, फिर 5 मिनट में दूसरा, ऐसा कोई कर रहा होगा तो अपने लिए कब्र तैयार कर रहा है, वो कब्र खोद रहा है वो। ये एकदम फास्ट लिखना है, बैठे रहे फटाफट फटाफट लिख दे, चाल रहे खत्म। ये मेंस की तैयारी होता है। मेंस की तैयारी में पढ़ना लिखना दोनों शामिल है ना। लिखने की प्रैक्टिस बेटा अभी से नहीं करोगे ना तो तुम लिख ही नहीं सकते। ये एकदम लिखने पर गलत बस से लिखना है, लेकिन एकदम तथ्य को लिखूं ये जरूरी नहीं है। मान लो तथ्य को नहीं लिख पाए ना तो भी आपको आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। गलत लिख दिया तो शून्य सीधा। जितना पेपर में अभी अब एनालाइज करता हूं ना, जहां एक तो गलत दिख रहा है ना पूरा जीरो कर दे रहा है, तो गलत नहीं करना है, ओके? क्योंकि परीक्षक हमेशा क्या कोशिश कर रहा है पता? गलत खोजने की कोशिश कर रहा है। जो मेरे को समझ में आया, वो तो पेपर चेक करने में ये समझ गए हैं कि मुझे ऐसा गलती खोजना है, और जहां गलत दिख रहा है मैं गोला मार रहा है, पूरा काट दे रहा है, ओके? चले आगे, आगे चले क्या? ठहर नहीं सकते हम लोग। मिट्टी में मिट्टी क्या है? मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है,
यह हमारे धरातल के ऊपरी सतह पर लगभग आपका कुछ इंचों की मोटाई में मौजूद है। यह खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थों का मिश्रण है। ओके, मिनरल्स एंड ह्यूमस दोनों का क्या है, आपका मिश्रण है। मिट्टी का जो निर्माण प्रक्रिया होता है, मिट्टी को उसके निर्माण प्रक्रिया तथा स्थानीयता के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी आदि प्रमुख मिट्टी पाए जाते हैं। 4 लाइन मिट्टी क्या है। ओके, फिर आपका काली मिट्टी के बारे में बताइए। आपका दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताइए। छत्तीसगढ़ में यह मिट्टी आपका बहुत कम क्षेत्रों में है, तो बहुत कम क्षेत्रों में पाई जाती है ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखना है छत्तीसगढ़ में यह मिट्टी नदी कछारों में पाई जाती है। कितना % में क्या है, कोई इसका उल्लेख नहीं है। नदी कछारों में पाई जाती है। यस मिट्टी को छत्तीसगढ़ में आपका तुम्हारा कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। जैसे महानदी का कछार सुनोगे नहीं, शिवनाथ का कछार मतलब कछारी मिट्टी के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ में। और सिर्फ नदियों के कछार में ही मिलेगा। ओके, तो ये हो गया। फिर दोमट मिट्टी के बारे में जानते हैं। यह एकदम चिकनी होता है, इसकी जल धारण क्षमता बेहतर होता है। ओके, यह सभी प्रकार के फसलों के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो भी फसल लगा दो, सब फसल होगा इसमें। ओके, इसमें पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म पाया जाता है। नवीन दोमट को खादर बोलते हैं, प्राचीन दोमट को बांगर बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में इसको कछार बोलते हैं। लिखा गया यार। छत्तीसगढ़ भारत में गंगा यमुना का दोआब इस मिट्टी के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में शिवनाथ महानदी कछार इस मिट्टी के लिए फेमस है। ये मिट्टी जहां पर होगा कृषि विकसित होगा। कृषि विकसित है, उद्योग विकसित होगा। उद्योग विकसित है, सेवा विकसित होगा। तीनों विकसित है, जनसंख्या सर्वाधिक होगा, डेंस होगा। कारण तो यही है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमेशा कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी के प्रदेश में होगा। उसके बाद काली मिट्टी लाल पीली मिट्टी के प्रदेश में जनसंख्या होता है, फिर काली मिट्टी में होगा, फिर लेटराइट में होगा, बलुई मिट्टी में सबसे कम जनसंख्या होगी। इसलिए थार के रेगिस्तान में आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में औसत 8 से 10 लोग निवास करते हैं। तो मिट्टी वैसी है। ओके, इस टाइप का एक सारांश आपके दिमाग में होना चाहिए। चलें आगे, आगे चलो। चल लिखो, क्वेश्चन लिखो चलो। नहीं, डोरसा मिट्टी काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण है। दोनों के आधा आधा होता है, तब उसको क्या बोलते हैं अपन, डोरसा। तो दोनों का आधा आधा स्वभाव मिलेगा, इसलिए न बहुत ज्यादा जल धारण क्षमता होगी न बहुत कम होगी। लाल पीली मिट्टी से ज्यादा जल धारण क्षमता होगी और काली मिट्टी से कम होगी। इसलिए इस मिट्टी में आपका, जैसे कि आपका तुम्हारा लाखड़ी का फसल है, तिउरा का फसल सबसे बेस्ट होता है। बाकी फसल तो होगा ही, चावल तो होगा ही, समझ आएगी नहीं, गेहूं भी होगा। ये ऐसी मिट्टी है, देखो लाल पीली मिट्टी के कारण से चावल होगा और काली मिट्टी के कारण से गेहूं होगा। इसलिए डोरसा मिट्टी में गेहूं भी होगा और चावल भी होगा। लाल पीली मिट्टी में केवल चावल होगा, काली मिट्टी में केवल गेहूं होगा। लेकिन इसमें केवल गेहूं होगा ऐसा नहीं, हम दोनों उगाते हैं अलग बात है, लेकिन केवल गेहूं के लिए बेस्ट है वो। और काली अपना लाल पीली मिट्टी केवल चावल के लिए बेस्ट। डोरसा में दोनों होगा। ओके, इसका विस्तार क्षेत्र आपका नेशनल हाईवे नंबर 30 और 130 रायपुर से बिलासपुर के आजू बाजू का मिट्टी क्या है आपका, डोरसा है, क्योंकि ये बीच में है।
इस मिट्टी से ये बेमेतरा का आधा भाग लेगा, बलौदा बाजार का आधा भाग लेगा, उधर जाओगे रायपुर का आधा भाग लेगा, दुर्ग का आधा भाग लेगा। ये बीच का मिट्टी है, उससे इधर जाओगे काली मिट्टी आ जाएगा, इससे इधर जाओगे लाल पीली मिट्टी आ जाएगा। बीच का जो नेशनल हाईवे नंबर 30 और 130 रायपुर बिलासपुर रोड जो है, इस रायपुर बिलासपुर रोड के आजू बाजू का मिट्टी कौन सा है? आपका डोरसा है। इसलिए रायपुर बिलासपुर रोड में तुम जाना, तुमको आपका अभी जाओगे तो आपका दोनों साइड क्या मिलेगा? तिवरा मिलेगा आपको, लाखड़ी। क्योंकि इस मिट्टी का सबसे बेस्ट फसल कौन सा है? आपका लाखड़ी। ओके, चलो लिखो क्वेश्चन। कल लिख के नहीं लाए तो मेरे क्लास में नहीं आना है। वहां से घुसूंगा तो गोद में कॉपी को लेके खोल के बैठे रहना है। मैं भैया सुंदर साफ सुंदर आपका बढ़िया इत्मीनान से लिख के लाना नहीं बोल रहा हूं। फास्ट लिखना है, एकदम फास्ट, बिना किताब पढ़े लिखना है, जो क्लास में समझे उसी को लिखना है। ओके, लिखो। पहला क्वेश्चन लिखिए, देवघर की पहाड़ी प्रदेश के बारे में चर्चा कीजिए। 30 वर्ड्स चर्चा कीजिए, नहीं बताइए। ओके, दूसरा, हसदेव बेसिन के बारे में उल्लेख कीजिए। हसदेव बेसिन 30 वर्ड्स। पेंड्रा लोरमी के पठार के बारे में बताइए। छत्तीस जलवायु कैसी है? छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रवाह तंत्र का उल्लेख करें। 60 वर्ड। प्रवाह तंत्र के अब ये अपन नहीं गए है ना, लेकिन इतने में आपसे लिखते बन जाना चाहिए। इंद्रावती, जैसे गोदावरी प्रवाह, जितना अपन चर्चा किया हो, सोनगंगा प्रवाह तंत्र, गोदावरी प्रवाह तंत्र, नर्मदा प्रवाह तंत्र, महानदी प्रवाह, अभी उल्लेख आया कि नहीं अपना भौतिक प्रदेश के आधार पर? उतने में ही लिखना है। वो नदी पढ़ेंगे तब लिखेंगे ऐसा नहीं सोचना, इतने में कितना लिख पाते हो देखना है मुझे। ओके, कोई चीज खोज के इतना परसेंट महानदी प्रवाह तंत्र ऐसा नहीं, जितना भी सुने हो उतने में ही लिखना है। ओके, देवघर की पहाड़, जैसे देवघर की पहाड़ी, अच्छा पहले आपका लिखिए, मिट्टी आप एक आर्टर लिखो। छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीस प्रमुख मिट्टियों को बताइए। 60 वर्ड। काली मिट्टी की 4 विशेषता बताइए। छत्तीसगढ़ में अपर्दन के रोकथाम के 4 उपाय बताइए। कितना क्वेश्चन हो गया? 8। इतना को लिख के लाना है, ठीक है। जैसे देवघर की पहाड़ी के बारे में लिखोगे, क्या लिखोगे? देवघर की पहाड़ी विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है। यह पूर्वी बघेलखंड के पठार में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिला में इसका विस्तार है। ओके, क्लियर है चीज? इसके बाद इसके भूगर्भ के अंदर में गोंडवाना चट्टान का विस्तार है, इसलिए यह पूरा देवघर की पहाड़ी अंचल कोयला के खदान के लिए फेमस है। इसकी आपका सतह के ऊपर वाले भाग में आपका देवगढ़ की चोटी है जो 1036 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी प्रदेश से आपका हसदेव नदी, गोपाल, बनास, सोन नदियों का उद्गम होता है। यह सोन प्रवाह तंत्र और आपका महानदी प्रवाह तंत्र का विभाजक रेखा है। इसमें साल और खैर के वन पाए जाते हैं। एक तरफ कोल जाति के लोग रहते हैं, एक तरफ खैरवार जाति के लोग निवास करते हैं। ऐसा लिख करके आपका लिखना है 30 वर्ड्स में आपको। ओके, दिमाग के दृष्टि डालिए वहां पर, फटाफट लिख डालो उसको। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या है?
हसदेव बेसिन, हसदेव नदी के बेसिन, हसदेव के आसपास के मैदान को हसदेव बेसिन बोलते हैं। कोई भी नदी के आसपास का मैदान उसके बेसिन के नाम से कहलाता है। पहाड़ पठार नहीं आएगा, हमेशा बेसिन का मतलब मैदान होता है। नदी के जो मैदान होता है उसके उस नदी के नाम जानते हैं अपन। जैसे महानदी बेसिन, महानदी का मैदान। जैसे ये आपका इंद्रावती का बेसिन, इंद्रावती का मैदान। बेसिन का मतलब प्रवाह तंत्र नहीं लेना है, बेसिन मतलब मैदान। तो हसदेव नदी जहां से गुजर रही है उसी एरिया में उसका बेसिन होगा। तो हसदेव बेसिन का मुख्य रूप से विस्तार कोरिया जिला में है। ओके, कोरिया जिला में मनेन्द्रगढ़, चर्चा, आपका तुम्हारा चिरमिरी, ये जो अंचल है ये आपका हसदेव बेसिन में, हसदेव बेसिन कहलाता है। वो इस क्षेत्र में आपका तुम्हारा गोंडवाना चट्टान है, इसलिए हसदेव बेसिन गोंडवाना चट्टान होने का कोयला खनिज के लिए फेमस है। यह आपका लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में आपका धान की खेती होता है कोरिया में। ओके, आपका इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कोल जाति के लोग निवास करते हैं। हसदेव बेसिन का उल्लेख हो गया ऐसा। ओके, चिरमिरी कहां वहां पहाड़ी है? वैसे पहाड़ को कभी पहाड़ में काउंट नहीं करना है। अब दलहा पहाड़ को तू पहाड़ी एरिया बोलेगा थोड़ी होगा। चारों साइड क्या है आपका? मैदान है, तो मैदान वो बेसिन में आएगा वो। ओके, बीच बीच में आपको पहाड़ तो होता है ना भाई, लेकिन छोटा सा पहाड़ है तो पहाड़ी अंचल नहीं कहलाएगा वो बेसिन में ही आएगा वो। जैसे इस क्षेत्र से आपको प्रश्न करेगा हसदेव बेसिन, रिहन बेसिन, कन्हार बेसिन आदि के बारे में बताइए। तो उस बेसिन के बारे में, उसके एरिया को बताओ। वो नदी जहां से गुजर रही है उसी के आसपास में उसका बेसिन होगा। उसके भूगर्भ में कोई चट्टान होगा जिसमें कोई खनिज होगा, भूगर्भ के सतह में कोई मिट्टी होगा जिसमें कोई खेती हो रहा होगा। ये उल्लेख ऐसे करके कब 30 वर्ष हो जाएगा पता नहीं चलेगा। लिखने की आपकी कला होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन दिया हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दियो? पेंट्रालोर्मी का पठार। पेंट्रालोर्मी का पठार आपका तुम्हारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी का उत्तरी पूर्वी विस्तार है। इस पठार का विस्तार हमारे मुंगेली जिला, मरवाही जिला और कोरबा के आपका पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में है इसका विस्तार। ओके, पेंड्रा का पठार, लोरमी का पठार लोरमी में, पेंड्रा का पठार मुंगेली मरवाही जिला में, और चैतुरगढ़, लाफागढ़ आदि कहां है आपका? कोरबा जिला में। ये पेंड्रा लोरमी का पठार है। यह आपका तुम्हारा छत्तीसगढ़ के मैदान का उत्तरी सीमांत भाग का निर्माण करता है। पलमागढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1088 मीटर इसकी हाइट है। यह पठार आपका तुम्हारा बैगा जनजाति की संस्कृति के लिए फेमस है। इसमें आपका मुख्य रूप से अपना जो पूर्वी भाग है इसका, उत्तरी पूर्वी भाग गोंडवाना चट्टान से कोयला मिलता है। पेंटालोमिक पठार का उत्तरी सेंदूरगढ़, याद करो पढ़े पर, चैतुरगढ़, मार्टिनगढ़, लाफागढ़, सेंदूरगढ़ आएगा। वो सेंदूरगढ़ क्या है? पूरा कोयला है, पढ़े ना? ऐसा लिखना है। यहां से खोटरी खोंगसरा की पहाड़ी से अरपा नदी, लोरमी के पठार से मनियारी नदी आदि नदियों का प्रमुख उद्गम होता है यहां से। तो नदी का बता दीजिए, खनिज बता दीजिए, जाति बता दीजिए, बायोस्फीयर रिजर्व बता दीजिए। अचानक हमारा अभ्यारण्य इसी में स्थित है। इसकी चोटी पलमागढ़ है। ओके, चैतुरगढ़ प्राकृतिक स्थल है जिसको छत्तीसगढ़ कश्मीर बोलते हैं। आदि बातों का उल्लेख करके इसको आपका मैनेज करना है। कोई भी स्थलाकृति या भौतिक प्रदेश पूछा है आपको, पहले उसका स्थिति विस्तार बताइए, कहां है, कितने क्षेत्र में है, फिर भूगर्भ बताइए, कौन सा चट्टान है, कौन सा खनिज है, फिर सरफेस बताइए, कौन सा आपका चोटी है, कौन सी पहाड़ी है, कौन सा घाटी है, कौन सा चैतुरगढ़ है, लाफागढ़ है आदि को। ओके, कौन सा जनजाति निवास करती है, ज्यादा वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, आप कौन सा फसल होता है, दिमाग में रखना है उसको। चाहे वो देवगढ़ की पहाड़ी लिखो, चाहे पेंड्रालोर्मी का पठार लिखो, चाहे आपका हसदेव बेसिन लिखो, सबका ढांचा वही रहेगा। स्ट्रक्चर से हमारा स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है। पहले लाइन में स्थिति विस्तार बताना है, दूसरा में भूगर्भ भूगोल बताना है, तीसरा में प्रवाह तंत्र, नदियां, जलवायु बताना है, चौथा में आपका तुम्हारा वनस्पति, वन्य जीव, कृषि, मिट्टी बताना है। खत्म।
4 लाइन में। ओके, दिमाग में सही बोलना, झूठ मत बोलना भैया। स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, मतलब चीजों को लिख पाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं है? कि लिखवाना पड़ेगा मेरे को? लिखवाऊंगा तो मर जाओगे तुम लोग, मैं बता रहा हूं। अरे मानो चाहे नहीं मानो भाई, देखो अगर लिखवाना मेरे लिए कितना सरल काम है बताओ मेरे को। 3 मिनट लगेगा मेरे को सबको लिखवाने में, लेकिन लिखवा करके मैं तुमको आपका विकलांग नहीं बनाना चाहता। मैं सही बात बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं खुद एक कल विद्यार्थी था। कैसे आपका मैं तैयारी किया था, कैसे मुझे नंबर मिला, आज तक इतने लोगों को पढ़ाते हुए सिखाते हुए आ रहा हूं, तो कैसा किसने लिखा, कौन कैसा लिखता था, कैसा नंबर पाया है, मुझे पता है। ओके, कभी भी आप इस बात पे मत चलिए कि मैं कौन सा नोट्स उठा लूं, उसका नोट्स मांग लूं, कभी पास नहीं हो सकते आप। हमेशा याद रखना ना, आपकी अपनी स्किल होनी चाहिए, आप में लिखने की क्षमता होनी चाहिए। ओके, इतना क्वेश्चन को तुमको लिख के लाना है। कल जैसे कि अपन आपका नदियां हैं, यहाँ की अपवा तंत्र है ना, और जलवायु बता दिया, मिट्टी हो गया, वनस्पति और वन्य जीवन है। तो कल नदियों के बारे में आपका चर्चा करेंगे अपन, वनस्पति और वन्य जीव के बारे में चर्चा करेंगे। ओके साहब, तो तुमको जो भारत में बताया हूं ना, वही ढांचे में आपका छत्तीसगढ़ में चर्चा करना है, इससे टाइम नहीं लगेगा। इसे अभी जैसे बता रहा था वैसे कल नदियों के बारे में मोटा मोटा आपका सब बताऊंगा मैं, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, ऐसे क्वेश्चनों को आप लिखने का प्रैक्टिस करना। बनेगा? चलो, कल तुम्हारी जो पहली क्लास है उसको 11:15 छुड़वाना। बात तो सुन लो मेरा, 11:15 क्लास छोड़वाना है आपको। 5-10 मिनट दिमाग को सेट करना, 12 बजे मैं क्लास में एग्जैक्ट आ जाऊंगा। 10-15 मिनट का बीच में जो गैप मिल रहा है, आप अपने दिमाग को थोड़ा सेट करो, नए सब्जेक्ट के लिए अपने आप को तैयार क्या करो। जैसे अभी 5-10 मिनट का समय लो, 5-10 मिनट में एकदम से आपका दिमाग को क्या करना है, आपको अपने एडजस्ट करना है। अभी क्लास है कि नहीं तुम्हारा, है ना? हाँ, तो फिर उसके रिदम में एकदम बैठिए उसमें, और रिदम में बैठ दिमाग में एकदम आपको उसे थीम डेवलप करो। ठीक है, बहुत आसानी से आपका 2 महीने में तैयारी हो जाएगा, बशर्ते कि चीजें आपको पता है। चीजों को बस कैसे मुझे मैनेज करके लिखना है, इस कला को बस सीखो आप लोग, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि इसको मैं प्रॉपर नोट्स बनाऊं, नोट्स बना के रटूं, अभी संभव नहीं है आपके लिए। इसलिए ऐसा कोशिश आप ना करें, लाइन लाइन में लिखने का प्रयास करो, पॉइंट पॉइंट में। उस दिन से बोल रहा हूं मैं लगातार आपको, पॉइंट में आप लिखिए करके, जहां पॉइंट बन रहा है पॉइंट में ही लिखना है। ओके, चलो।